हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वेइंग की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जहां हमने क्लास छोड़ा था उसी के आगे बस जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है जरीब सर्वेक्षण की प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर इन चैन सर्वेइंग। क्या क्या हम लोग स्टेप लेंगे। पहला स्टेप होता है क्षेत्र की पहचान। क्षेत्र की पहचान रिकॉग्नाइजेंस होता है, इसे बोलते हैं RECONNAISSANCE रिकॉग्नाइजेंस। फिर सेकंड होता है सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन। सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन। थर्ड वन है स्टेशनों के मध्य जरीब रेखाओं का आरेखन। जरीब रेखाओं का आरेखन। फोर्थ वन है जरीब रेखाओं की पैमाइश। जरीब रेखाओं की पैमाइश। फिफ्थ वन है बिंदुओं से खस के डालना। सिक्स है डाटा रिकॉर्डिंग इन फील्ड बुक। डाटा रिकॉर्ड इन फील्ड बुक। सेवन है प्लॉटिंग यानी सर्वेक्षण नक्शा बनाना। अंकन करके नक्शा बनाना। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ते हैं। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट के बाद हम लोग सर्वे करने जाएंगे। सर्वे करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है क्षेत्र की पहचान करना। हम लोग जानेंगे तो हमें ये क्षेत्र की पहचान करना कि जो प्रोजेक्ट हमारा होना है वो इसी प्लॉट पे होना है या किसी और प्लॉट पे होना है या किसी और फील्ड में होना है। पता चला सर्वे करना है किसी फील्ड का और हम करके आए किसी और फील्ड का। ठीक, अक्सर ऐसा होता है भाई, गलतियां इंसान से ही होती हैं। ठीक, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए पहले बता दिया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप में जांच पड़ताल करनी है, क्षेत्र की पहचान करना। सेकंड आता है सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन। हमें जब सर्वे करना है तो हमें स्टेशन कहाँ कहाँ बनाने हैं कि हर पॉइंट लोकेट हो, तो उन स्टेशनों का चयन करना, ये ध्यान देंगे। फिर स्टेशनों के मध्य जरीब रेखाओं का आरेखन, इनके बीच में कितनी जरीब आएगी, ठीक, उन जरीब रेखाओं का आरेखन करना, यानी जरीब रेखाओं को फैलाना। फिर जरीब रेखाओं की पैमाइश, मतलब उन जरीब रेखाओं जो हमने जरीब रेखाएं खींची हैं उनका मेजरमेंट करना। ठीक, फिर पांचवा है बिंदुओं से खस के डालना। जैसे हमारे पास ये एक स्टेशन ये हो गया, ये एक स्टेशन बी ये हो गया, सी स्टेशन हो गया, इधर डी स्टेशन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जरीब डालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जरीब डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जरीब डालेंगे। ठीक बात है। और बिंदुओं से खस के डालने का मतलब है कि इससे इधर जो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनका डिस्टेंस मेजर करना, इधर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे उनका डिस्टेंस मेजर करना। ठीक, यहाँ से ऐसे लंबवत खसका डालना है, खत लंबवत डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, ऐसे तो खसके डाल के वो निकालना, डाटा निकालना। फिर डाटा रिकॉर्ड इन फील्ड बुक। हमारे पास फील्ड बुक होती है जिसमें हम लोग डाटा रिकॉर्ड करते हैं, रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करते हैं, आंकन करके नक्शा बनाना, नहीं प्लॉटिंग करते हैं। जो भी डिटेल लेकर आए अब उसे हम बाई स्केल ऑफिस में बैठकर उसका नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ये काम हुआ। यानी 1 से 6 तक की क्रियाएं फील्ड में होती हैं
और 7वीं क्रिया कहाँ होती है? ऑफिस में बैठ के होती है। ऑफिस में बैठने वाला तो बढ़िया बढ़िया आराम से काम करता है, जो फील्ड में काम कर रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत है। धूप में, छाँव में, बरसात में, सब जगह वही काम करता है। बाकी ऑफिस में बैठने वाले तो एसी में बैठकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो भैया सर्वप्रथम जिस क्षेत्र का जरीब सर्वेक्षण करना है, मौके पर जाकर उसका प्रारंभिक निरीक्षण किया जाता है और क्षेत्र की पहचान बनाई जाती है। क्षेत्र में पैदल घूमकर इसका एक मुक्त हस्त खाका बना लेना चाहिए, जिस पर मुख्य आकृतियाँ जैसे सड़क, नहर, भवन, कुएं, पुलिया इत्यादि की एक रफ स्थिति पता चल जाती है कि हाँ यहाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है। फिर क्षेत्र में उचित संख्या में सर्वेक्षण स्टेशन बनाते हैं। ठीक, जो आपको पूरे क्षेत्र को त्रिकोण रेखाओं के मिलन बिंदु पर स्थित किया जाता है, जिससे कि पूरा ट्रायंगल शेप में बन जाए। ठीक है ना, यहाँ तक मिला दिया, एक स्टेशन यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला दिया, तो ट्रायंगल शेप में हमारा बनना चाहिए। यहाँ से यहाँ मिला दिया, फिर ठीक ये व्यवस्था कर दिया। स्टेशनों के मध्य जरीब से दूरी नाप ली जाती है और सर्वेक्षण रेखा से दाएं बाएं जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं स्थितियां होती हैं उन्हें खसके डालकर नाप लिया जाता है। इस प्रकार कार्य एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बढ़ाते हुए पैमाइश लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र का जरीब सर्वेक्षण संपन्न कर लिया जाता है। अब इन जितने भी मेजरमेंट किए गए उन्हें फील्ड बुक में लिखा जाएगा और पेंसिल से ऐसे ही रफ डायग्राम बना लेंगे। जब काम समाप्त होगा तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? ऑफिस में बैठेंगे। हो सकता है हम ही लोग बैठें, या जो सर्वे करके आया वहीं बैठेगा, या भी हो भी सकता है कि ऑफिस वर्क करने के लिए अलग ही एम्प्लॉय हो, आपने उसे डाटा दे दिया, वो अपना नक्शा बैठ करके बनाएगा। बहुत आराम कर रहा है वो ऑफिस में बैठ कर। ऐसा बात नहीं है, वहाँ भी मेहनत होती है। ठीक, आपने उसे जैसे तैसे बना के दे दिया फील्ड में सर्वे करके, अब वो अपना दिमाग लगाएगा कौन कहाँ क्या कैसे है। ठीक है, तो वर्क सबके पास है, ऐसे नहीं सोचते। जरीब सर्वेक्षण के लिए उपकरण, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे। देखिए, पहला होता है हमारा सबसे ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जरीब, जिसे हम लोग चैन बोलेंगे। चैन नहीं रहेगा तो चैन सर्वे का क्या काम। दूसरा, टेप, फीता जिसे बोलते हैं। फीते की कोई ज़रूरत है नहीं अदरवाइज, लेकिन क्या करते हैं, जरीब कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको मिलाने के लिए फीता की ज़रूरत है। थर्ड, अब बोलोगे सर जब फीता है तो जरीब की क्या ज़रूरत है, जरीब में से क्यों मेहनत करें। तो मेरे बालकों, जरीब से हम लोग 30 मीटर की जरीब है, 50 मीटर की जरीब है, 100 मीटर की जरीब है, तो उसे हम ज़मीन पर घिसला के भी कर सकते हैं। टेप में बार बार मोड़ना पड़ेगा, बार बार खींचना पड़ेगा, टेप हो सकता है फट जाए, टूट जाए। ठीक है, टेप क्या होता है, खींचने पर ज़मीन पे हो सकता है क्या करते हैं कि कहीं पेड़ पौधा पड़ा तो वहाँ ऐसे उठा रह जाता है। और जरीब क्या होती है, भारी होती है, वो ज़मीन पर पूरा टच में आ जाती है। फिर आता है सुआ या तीर, इसे बोलते हैं एरो। ऐसे करके होता है जमीन में गाड़ने के लिए। फिर 4th नंबर में आता है रेंजिंग रॉड। ये तुम लोग तो देखे ही हो अभी जब सर्वे कर रहे थे, रेंजिंग रॉड। फिर 5वां आता है ऑफसेट रॉड। रॉड एक ही होता है कि प्लेस की वजह से इनका नाम बदल जाता है। मेन स्टेशन पे जो रहेंगे रेंजिंग रॉड रहेंगे, जो हमारा डिटेल दिखाने के लिए इधर जो दाएं बाएं पॉइंट लेने के लिए रॉड लगाए जाएंगे, उसे हम लोग ऑफसेट रॉड बोलेंगे। ठीक, रेंजिंग रॉड से इनका थोड़ा कलर डिफरेंट होता है, जैसे ये रेड और वाइट में होता है, ये ब्लैक और वाइट में होता है। फिर 6 नंबर आता है खूंटी, इसे पेज भी बोलते हैं, और हैमर बोले तो लकड़ी का होता है, तो इसे माइलेट भी बोल देते हैं। इसी को ठोकने के लिए खूंटी को छोटी सी खूंटियाँ होती हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं,
कभी कभी क्या हमेशा ही इसे झंडा लगा देते हैं। तो जहाँ जहाँ सर्वे करते हैं, जिस लाइन से जाते हैं वो झंडी लगा देते हैं खूंटी गाड़ के, तो हमें पता चलता है हाँ इस एरिया का सर्वे हो गया है। फिर 7th नंबर है साहुल प्लम बॉब। साहुल का काम क्या होता है भैया? दूरी नापने के लिए? अरे नहीं गधों, साहुल का काम होता है ऐसे सेंटरिंग मिलाने के लिए। फिर 8th नंबर में आता झंडियाँ, तो झंडियाँ हम यहीं पे लगा चुके हैं तो हम अलग से नहीं लिखेंगे। फिर ठीक है, फिर ये समकोण डालने के लिए आता है 8th नंबर में गुनिया। इसे हम लोग क्रॉस स्क्वायर बोलते हैं, सेट क्रॉस स्टॉप बोलते हैं। क्रॉस स्क्वायर या फिर सेट स्क्वायर, जो भी है, बहुत सारे नाम हैं, जो भी करें वही बोलिए। ठीक, तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं जिनकी जिनकी ज़रूरत है। पहला जैसे है चैन। चैन मतलब जरीब, वो वाला चैन मत समझना, मुझे चैन है मुझे नहीं। ठीक, जमीन की पैमाइश करने के लिए जरीब का प्रयोग पुराने समय से होता आ रहा है। यह पटवारियों का ऐसा हथियार है जिसके सामने टेढ़े जमींदार भी सीधे हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जमींदार, टेढ़े जमींदार का मतलब जो अपने आप के वो लगाते हैं कि नहीं मेरी इतनी ज़मीन है, नहीं मेरा इतना कम कैसे हो गया, मैं इतना ही हूँ, मेरा ऐसे। और जब जरीब चलती है तो पूरा एक्चुअल का एक्चुअल नाप देती है, तो मानना पड़ेगा उन्हें। फिर इसलिए बोला है कि जरीब पटवारियों का एक ऐसा हथियार है जो टेढ़े जमींदार को भी सीधा कर देती है। जरीब से काफ़ी शुद्ध नाप उपलब्ध होते हैं। जरीब एक फारसी उर्दू का शब्द है, इसे भूनापकी भी कहते हैं। भूनापकी कर मुझ पर यह एहसान, 2 गज भूमि नाप दे जहाँ करूँ विश्राम। वाह। जरीब 4 mm मोटी जस्ताकृत मृदु इस्पात की तार की कड़ियों से बनाई जाती है। कड़ी के सिरे पर घुंडी बनाकर तथा 3 छोटे छल्ले मध्य का गोल तथा पार्श्व के अंडाकार द्वारा कड़ियों को आपस में लंबाई की दिशा में जोड़कर वांछित लंबाई की जरीब बनाई जाती है। छल्लों के कारण जरीब को फैलाने, खींचने या गट्ठर की तरह इकट्ठा करने तथा लंबाई में संबंधित करने में आसानी रहती है। ठीक है, जरीब के दोनों सिरों पर फिरकी जोड़कर एक एक पीतल का हत्था लगा रहता है, जिसमें पंजा डालकर जरीब को खींचा जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं इसका जरीब का यहाँ पर सिंबल बनाता हूँ, यहीं पर देख लो यार, इसमें यहाँ बुक में दिखा देते हैं। ये रहा, देखो ये रहा जरीब। ठीक, ये रहा जरीब, ये हैंडल है, ये फिरकी जोड़ है। फिर यहाँ देखो ये कड़ी यहाँ पर से लगी हुई है कड़ी, फिर यहाँ पर एक गोल छल्ला लगा हुआ है, फिर उसके साथ फिर एक कड़ी जुड़ी गई, फिर छल्ला, मतलब 2 कड़ियों के बीच में एक छल्ला, गोला छल्ला लगाया जाता है। और जो एक कड़ी होती है उसका लंबाई होता है 20 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ हैंडल से लेकर के ये जो गोला छल्ला लगा हुआ है उसके सेंटर तक 20 सेंटीमीटर, फिर इसके सेंटर से इसके गोल छल्ले सेंटर तक फिर 20 सेंटीमीटर, यानी एक 20 सेंटीमीटर क्या कहती है, एक कड़ी कहलाती है। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर, और जैसे ही आपका 1 मीटर होगा, नहीं सॉरी 5 मीटर, जैसे ही प्रत्येक 5 मीटर होगा वहाँ पर ऐसे पीतल का छल्ला लगाया जाता है। पीतल का छल्ला लगाया जाता है जिसमें एक नुकीला होगा वो 5, जहाँ वहाँ होगा 5 मीटर, फिर जहाँ पे 2 नुकीला वहाँ पे 2 5 मीटर मतलब 10 मीटर, फिर 3 ऐसे नुकीला बना होगा वहाँ पे, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा आपका हैंडल, यहाँ पर से कड़ी जुड़ी गई है, इसे मैं सीधा बना दिया। ये यहाँ पे से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे जो जुड़ा होगा ऐसे, फिर यहाँ पे जा करके ऐसे, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5 वाले में से ये आपका गोला सही रहता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी चाहे जिधर से स्टार्ट करें, तो जहाँ 1 पे रहे तो वहाँ समझ जाइए 5 मीटर, फिर 10, 2 रहे 10 मीटर,
फिर 3 रहे तो 15, फिर 20, फिर 25। जब 25 इधर है तो 25 उधर भी हो जाएगा, तो 25 25 50 मीटर का एक आपका बन गया। ठीक है। अब आता है जरीब की किस्में, काइंड ऑफ चेन। काइंड ऑफ चेन, चेन की प्रकार। पहला होता है इंजीनियरिंग जरीब। इंजीनियरिंग चेन, इसको हम लोग 100 फुटी जरीब भी बोलते हैं। ठीक है, 100 फुटी जरीब, ये क्योंकि 100 फुटी इसलिए इस नाम है क्या, ये 100 फुट की होती है। इंजीनियरिंग चेन के नाम से ही प्रसिद्ध है 100 फुटी चेन। ठीक है, इस जरीब की लंबाई 100 फुट होती है और एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार एक कड़ी छल्ले के मध्य से मध्य तक एक लंबाई की लंबाई 1 फुट हो जाएगी। 100 कड़ियाँ हैं तो 100 फुट, इसको 100 फुटी के जरीब भी कहते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया यहाँ पे हर प्रत्येक दूरी के अनुसार 1 टांग, 2 टांग, 3 टांग और 4 टांग वाली एक टिक्की लगाई जाती हैं, जिससे हम लोग मेजर करने में आसानी रहती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो 10 वाले में, यहाँ पे देखो 10 10 पे लगेगा। 10 वाले में 1 टिक्की, 20 वाले में 2, 30 वाले में 3, 40 वाले में 4, 5 वाले पे सर्कल, फिर इधर 4 3 2 1, क्योंकि हम लोग इधर से भी तो हैंडल से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 20 30 40 50, चाहे जिधर से भी, तो 50 इधर 50 इधर, तो हो जाएगा ना 100 फीट की, ये फीट में लगा हुआ है। ठीक, बहुत अच्छे बच्चे, तो 100 फीटी जरीब हो गई। नेक्स्ट आता है गंटर जरीब। गंटर जरीब इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि एक भैया हमारे साइंटिस्ट थे गंटर साहब, उन्होंने इसका खोज किया था। इसे सर्वेक्षक चेन भी बोलते हैं। ठीक, सर्वेक्षक चेन या जरीब जो भी है। जो गंटर जरीब होती है ये 66 फुट की होती है भाई, 66 फुट लंबी होती है गंटर जरीब। गंटर महाशय के नाम पे नाम पड़ा, पता आपको बताया ही। सर्वेक्षक, सर्वेयर चेन भी बोलते हैं इसको। इस जरीब में भी 100 कड़ियाँ होती हैं, 100 लिंक होते हैं इसमें भी। ठीक, और एक लिंक कितने का हो जाएगा, 0.66 फुट का। ठीक है ना, फीट बोलता हूँ मैं, ये फुट हिंदी शब्द है। तो एक लिंक जो हो जाएगा, 1 लिंक हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.66 फुट का। 100 लिंक होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 66 फुट, और बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो एक जरीब अगर नापेंगे तो 66 फुट नापेगा। जब 10 जरीब नाप देंगे तो 660 फुट, यानी 1 फरलंग नाप देगा। ठीक है, ऐसी बातें हैं। इस जरीब में भी 10 कड़ियों के अंतराल पर एक टिक्की लगी होती है। गंटर जरीब से दूरी तथा जरीब तथा कड़ियों में की संख्या पड़ी जाती है। जैसे 8 जरीब है, 8 जरीब 65.5 कड़ी, इस दूरी को क्षेत्र में 8.655 जरीब लिखा जाएगा। जैसे 8 बार नाप दिया गया तो 8 जरीब हो गया, और कड़ी अब एक जो इसके बाद वाली जरीब है वो पूरी 9वीं जरीब ना होकर के उसमें कुछ ऐसा है, 65.5 कड़ी आ गई, तो 65.5 कड़ी आ गई, तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे, 8.655 जरीब। तो इसका मतलब 8 जरीब है और 65.5 क्या है, कड़ी है, लिंक है। थर्ड नंबर आता है राजस्व जरीब। राजस्व जरीब या पटवारी, या पटवारी साहब आ गए। रिवेन्यू चेन, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिवेन्यू चेन। जो रिवेन्यू चेन होती है वो आपके 33 फुट की होती है। 33 फीट की आपकी रिवेन्यू चेन होती है। इसमें कुल 16 कड़ियाँ होती हैं। कितने लिंक होते हैं, 16 लिंक होंगे। और एक लिंक, 1 लिंक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 होल 116 फीट की हो जाएगी। एक लिंक की लंबाई 2 होल 1/16 फुट की होगी। ठीक है,
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, मीटरी जरीब। मीटरी जरीब, मैट्रिक चैन बोलते हैं, METRIC, मैट्रिक चैन। देखिए मैट्रिक जरीब जो है ये आपके लेटेस्ट है, इसमें आपका जितने मीटर का चाहिए उतने का मिलेगा। अब 1 मीटर 2 मीटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जिसे 30 मीटर का हो जाए मिल जाए, 20 मीटर का मिल जाए, 10 मीटर का मिल जाए, 5 मीटर का मिल जाए, ठीक है। तो इसमें जो लिंक होंगे 30 मीटर वाली में 150। ये क्वेश्चन आता है कि 30 मीटर वाली जरीब में कितने लिंक होते हैं, तो 150, 20 मीटर वाली में 100, 10 वाली में 50, 5 वाली में 25। इसका मतलब समझ में आया, 5 पचे 25 और 3 पचे 15, ठीक है ना। तो 5-5 कड़ी पे 1-1 मीटर की होती है, 1 मीटर में 5 कड़ी लगी होती हैं। ध्यान रहे सभी मीटरी जरीबों में एक कड़ी की मानक लंबाई बराबर होती है। ये नहीं कि इसमें इसकी कड़ी की लंबाई अलग होगी, इसकी अलग, नहीं। हमने बताया ना, एक यानी 5 कड़ी लेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 कड़ी लेंगे तो 1 मीटर, तो वैसे 3 पचे 15, 150 हो गया, ठीक है ना। तो मीटरी जरीब में प्रत्येक 25 कड़ी अर्थात 5 मीटर पर एक टिक्की लगाई जाती है। टिक्की की टांगों की संख्या से जरीब की आंशिक दूरी ज्ञात की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक 5 कड़ी यानी अर्थात 1 मीटर पर एक पीतल का अतिरिक्त गोल छल्ला भी लगाया जाता है और प्रत्येक टिक्की पर M अक्षर खुदा होता है। इसका मतलब क्या होता है M से, कि मीटरी जरीब है। अधिकतर 20-30 मीटर और 20 मीटर वाली जरीब का यूज किया जाता है, ठीक है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। फिर आता है पत्ती जरीब या फिर इस्पाती बैंड। नेक्स्ट है आपका 5वां, पत्ती जरीब या इस्पाती बैंड, ठीक है। स्टील बैंड या स्टील बैंड, ये आप फीता देखे होंगे जो इस समय यूज होता है, जो ऐसे बंडल वाला होता है, ऐसे लपेटते हैं। यह एक कड़ी रहित जरीब है जिसमें कोई कड़ी नहीं होती है, जो अधिक परिशुद्धता से दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस्पात की पत्ती की बनी होती है यह जरीब, जो 12 mm से 16 mm चौड़ी और 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है। जो उनकी पत्ती की जो ऐसे चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 12 mm टू 16 mm, और जो थिकनेस इसकी मोटाई होती है, थिकनेस वो 0.3 mm टू 0.6 mm मोटी होती है। यह लंबाई में 20 मीटर की, 30 मीटर की, 50 मीटर की, 100 मीटर की उपलब्ध होती है, ठीक है। इसमें भी एक सिरे पर पकड़ने के लिए पीतल का हैंडल बना होता है, ठीक है। पत्ती की प्रत्येक मीटर की दूरी पर अंक बने होते हैं। 0.2 मीटर के अंतराल पर एक पीतल की फुली स्टड लगी रहती है ताकि आंशिक नाप पढ़ने में आसानी हो। इस्पाती पत्ती को क्रॉस प्रकार के चक्री पर लपेटा जाता है। पत्ती जरीब की तुलना एक इस्पाती फीते से भी की जा सकती है। पत्ती जरीब सामान्य जरीब से पर्याप्त हल्की तथा न्यूनतम प्रसार गुणांक वाली होती है। इसके हस्तन में भी आसानी रहती है। इससे नापन कार्य में सामान्य जरीब की तुलना में अधिक परिशुद्धता प्राप्त की जाती है, परंतु इसमें दोष यह है कि टूटने पर क्षेत्र में इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें इस्पात के होने की वजह से जंग भी लग जाते हैं। ये सब बातें हैं इसमें। अब देखिए जरीब की जांच तथा समायोजन, टेस्टिंग एडजस्टमेंट, यानी प्रयोग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टेस्टिंग कर लेंगे कि जरीब सही है कि नहीं है। तो जैसे कभी जरीब की लंबाई घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो ये ऐसा क्यों, किस कारण से होता है। जरीब को लापरवाही से झाड़ियों में उबड़ो खाबड़ जगहों पर घसीटने से ऐसा दिक्कत होता है। जरीब को अत्यधिक झटका देना अर्थात सामान्य से अधिक बल लगाकर खींचना, जिसके कारण इसके छल्ले खुल जाते हैं और लंबाई बढ़ जाती है। कड़ियों का टेढ़ी हो जाना, कड़ियाँ आपस में फंस जाती हैं तो जिससे लंबाई छोटी हो जाएगी। जरीब के घिसने अथवा कीचड़ में मिट्टी के चिपक जाने से, तापमान के परिवर्तन से।
तो ये सब चीज़ें हैं जिससे के कारण इनके लंबाई में अंतर आने लगता है। तो कार्य शुरू होने से पहले ही या फिर कार्य समाप्त होने के बाद जरीब की लंबाई भली प्रकार जांच लेनी चाहिए, जिससे कि हमें आगे काम करने में हमारा मेजरमेंट गलत न आए। देखिए, जांच भी इसमें किया जाता है कि जरीब की लंबाई की जांच किसी मानक जरीब अथवा मानक इस्पाती फीते से कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास हमारा एक पक्का हो जाए कि हाँ, मेरी जो जरीब है वो सही लेंथ की है और जो हम मेजरमेंट करेंगे वो भी सही करेंगे। ठीक है ना। तो ये रहा आपका जरीब का। जैसे अब देखिए, जरीब जैसे बढ़ गई है तो जरीब की लंबाई कम करनी है तो क्या करते हैं, जो छल्ले होते हैं, छल्लों का मुंह जैसे खुल गया होता है तो उसे हथौड़ी से पीट कर बंद किया जाता है। ठीक है। बड़े जब जैसे खिंचाव हो गया, बड़े जो छल्ले हैं उनका आकार बड़ा हो गया, खिंच गए, तो उनको भाई बदलना ही ज़रूरी है, बदल देते हैं। हत्थों के पास वाली जो कड़ी है उसको बदल देते हैं, क्योंकि वो भी खिंच लंबाई में कम या ज़्यादा हो जाती है। ये तो रही जब लंबाई बढ़ जाती है और जरीब को छोटा करना पड़े तब ये काम होता है। और जब जरीब की लंबाई बढ़ानी हो, यानी जरीब की जब लंबाई छोटी हो गई है तो उसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो कड़ियाँ मुड़ गई होती हैं उन्हें सीधा करते हैं, और गोल छल्ले होते हैं जो उनको थोड़ा पीट पीट करके चपटा करते हैं, जैसे हमारे जरीब की लंबाई बढ़ जाए। अगर हो सके तो छल्लों को बदल कर जो बड़े व्यास वाले छल्ले उनको लगा दिया जाए, कुछ नए छल्ले डाल दें अगर ज़्यादा कम हो गया, कुछ टूट के गिर गया है तो। ठीक। हत्थों के पास वाली कड़ी को समायोजित करें, जो हत्थे के पास में जो कड़ी होती है उसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है तो वहाँ से कर सकते हैं, ये बात है। और कुछ टॉलरेंस है, टॉलरेंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि 20 मीटर की अगर जरीब हम यूज कर रहे हैं तो जो टॉलरेंस होती है, यानी छूट सीमा, कितना हम लोग इधर आए तो छोड़ सकते हैं, प्लस माइनस 5 mm, प्लस माइनस 5 mm। जैसे एक बार नापा फिर चेक किया तो 5 mm ज़्यादा या कम आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टॉलरेंस करते हैं, छोड़ देते हैं। 30 मीटर वाली जरीब है तो वहाँ पे प्लस माइनस 8 mm तक का टॉलरेंस ले लेते हैं। अब जैसे ही बाकी मीटर वाली लंबाई में आपकी चेन बढ़ती जाएगी 20 से 30 से 40, तो वहाँ पे प्लस माइनस 2 mm से अधिक का अंतर ना हो पाए। ठीक है। तो आपका प्रत्येक मीटर लंबाई में प्लस माइनस 2 mm से अधिक का अंतर न हो, यहाँ पर था। ये आपका जरीब होता है यहाँ पे समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कुछ कल के लिए। ठीक है। आप लोग ऐसे ही क्लास लेते रहिए, क्लास छूटनी नहीं चाहिए, प्रॉपर नोट्स भी बनने चाहिए। ओके भाई, धन्यवाद।